वेलकम टू विरासत एकेडमी। आई होप आप लोग को लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज कवर कर रहे हैं सीरीज़ में। और ये लेक्चर आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख करके ही देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इन्वायरमेंटल इशू में हम लोगों ने अभी तक पॉल्यूशन ख़त्म कर लिया है, जिसमें आपका एक एयर पॉल्यूशन था, नॉइज़ पॉल्यूशन, जिसमें बाद में क्या हुआ, एम्बेडेड हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा। ठीक है, वाटर पोल्यूशन हम लोगों ने कल देख लिया था, मतलब इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। और उसके आगे हमको क्या देखना है, उसके आगे वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फिर साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप लोग को पता चलेगा ना कि फिर कौन कौन से नए वीडियोस आए हैं। ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, आप लोग बताएंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, या कैसे वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे। ठीक है, या वेस्ट कैसे जनरेट होता है। जैसे कि आप लोग, ये कॉमन सा फीचर है सबके घर में आजकल। हमारा जो नगर निगम है वहाँ से आजकल गार्बेज कलेक्ट करने के लिए क्या आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो गार्बेज कलेक्ट करके लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो वो कौन लोग हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया हुआ है म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है ना, म्युनिसिपल वेस्ट क्यों कह रहे हैं उसको, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से पहले ही समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का आप कुछ भी कह लो, क्लोथ है, पेपर है, शीशा है, ग्लास है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कलर्स है, ये कुछ भी, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। अब जो इन सबको कलेक्ट करता है वो कौन करता है, म्युनिसिपल पार्टी ही तो करती है, तो इसीलिए क्या करते हैं इसको, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है। वेस्ट को हम तीन तरह से क्या कर सकते हैं, तीन तरह से उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। ठीक, एक तो क्या है, उसको हम जला देंगे। ठीक है, तो क्या अच्छे से सारे वेस्ट जल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑल वेस्ट कैन नॉट बी बर्न। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जगह ओपनली क्या होता है, आप अपने घर के आसपास देखना कि जो आपके अगल बगल एरिया है वहाँ पे ओपनली क्या होता है, डिस्पोज कर देते हैं गार्बेज को। ठीक है ना, ओपनली क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं गार्बेज को। एक वो एरिया हो गया। और दूसरा क्या है आपका, सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, वहां पे एक आपका क्या करेंगे, गड्ढा करेंगे। ठीक, गड्ढा करेंगे और उसमें वेस्ट डाल देंगे, फिर थोड़ा सा डर्ट, डर्ट मतलब धूल आपका, या मिट्टी कह लो, वो डाल देंगे। फिर उसके बाद फिर आपका गार्बेज रहेगा, वो वेस्ट रहेगा, और फिर उस पर डर डालेंगे, तो वो क्या होता है, वो सैनिटरी लैंडफिल होता है। एक तो ओपन यार्ड में डंप यार्ड कहते हैं जिसको, जहाँ ओपनली क्या कहते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। बहुत सी जगह होगा ठीक है, आप लोग के भी एरियाज में बहुत सी जगह ऐसे होगा कि ओपनली कूड़ा फेंक दिया जाता है, तो उसको ओपन डंप कहते हैं। और सैनिटरी लैंडफिल उसे कहेंगे जहाँ पे जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके वहां पर डिस्पोजल किया जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं वेस्ट का, आपका सॉलिड वेस्ट। ठीक, सॉलिड वेस्ट में आपका सबसे पहले कौन क्या आएगा, आपकी हेडिंग है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट में तीन कैटेगरी होगी आपकी। ठीक है, एक तो आपका पहला क्या आएगा, पहला वो आएगा जिसके अंदर बर्न, ऑल वेस्ट कैन नॉट बी बर्न। ठीक है ना, और वेस्ट कैन नॉट बी
सारे वेस्ट क्या हो सकते हैं, बर्न नहीं किया जा सकते। ऑल वेस्ट कैन नॉट बी बर्न। इसके अंदर या इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, इसके अंदर आएगा म्युनिसिपल, म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, स्कूल, आप आसपास हर जगह, स्कूल, हॉस्पिटल, होम, बिल्डिंग, और दे आर जनरली क्या रहते हैं, दे आर जनरली, दे आर जनरली पेपर, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, पेपर, क्लॉथ, सब आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ छूट जाए तो आप लोग अपने एंड से कवर कर लेना, ठीक है। पेपर, क्लॉथ, ग्लास, दिख रहा है ना, पेपर, क्लॉथ, ग्लास, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, फूड, ईटीसी, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके, ये सब आएंगे। ऑल वेस्ट कैन नॉट बी बर्न, तो जिसमें म्युनिसिपल वेस्ट है, कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल, हॉस्पिटल, होम, बिल्डिंग्स, दे आर जनरली क्या क्या है उसमें, पेपर, क्लॉथ, ग्लास, टेक्सटाइल एंड फूड, ईटीसी। ठीक, ये हो गया। और दूसरा आपका क्या है, एक तो सारे वेस्ट क्या हो सकते हैं आपके, बर्न नहीं हो सकते। दूसरा है ओपन डम्प्स, ठीक है ना, ओपन डम्प्स, ओपन डम्प्स वो एरिया होगा, ओपन डम्प्स, जो ओपन डम्प्स अगर खुले में कूड़ा फेंका रहता है तो आप लोग देखते होंगे वहां पे फ्लाइज हो जाते हैं, बहुत सारे फ्लाइज, बहुत सारे रैट आ जाएंगे। तो ओपन डम्प्स इज होम फॉर फ्लाइज एंड रैट, ठीक है ना। क्या है, ओपन डम्प्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट एंड फ्लाइज। ब्रीडिंग का मतलब वहां पे वो लोग रहेंगे और क्या करेंगे, पॉपुलेशन अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक हो गया आपका जहाँ पे ओपन बर्न करने के लिए सॉलिड वेस्ट को बर्न कर सकते हैं, बर्न में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। और ओपन डम्प्स, ओपन डम्प्स वो एरिया जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट एंड फ्लाइज। थर्ड क्या है, सैनिटरी लैंड फिल्म, ठीक है ना, सैनिटरी लैंड फिल्म्स, जिसके बारे में मैंने क्या बताया, सैनिटरी लैंड फिल्म्स। सैनिटरी लैंड फिल्म्स वो एरिया होती है जहाँ पे, एक सेकेंड, ओपन में रहेगा और उस पे हम क्या करेंगे, उसको किससे कवर करेंगे, उसको हम डर्ट से कवर करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, सैनिटरी लैंडफिल, डंपिंग इन ए डिप्रेशन, या फिर क्या कहेंगे, ट्रेंच कवर्ड विथ डर्ट। इसमें हम लिखेंगे
ट्रैश और डिप्रेशन, डिप्रेशन का भी मतलब गड्ढा होगा और ट्रैश का भी मतलब गड्ढा होगा, ठीक है। तो कहाँ पर क्या करेंगे, डंपिंग करेंगे, डंपिंग इन ए डिप्रेशन और ट्रेंच कवर्ड विद डर्ट, ठीक है ना। इसमें स्लिट्स आर गेटिंग फिल्ड एंड सीपेज ऑफ केमिकल। अब अगर आप सोचो ये गड्ढा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं सोच बना रही हूँ, ये गड्ढा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा वेस्ट है, ये क्या है, वेस्ट, ठीक है। इस वेट को हमने फिर क्या दिया, डर्ट दिया, ठीक है, डर्ट, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है कवर्ड विथ डर्ट, ठीक। फिर वेस्ट, फिर डर्ट, ये प्रोसेस होगा। तो ये क्या यूजफुल है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है वो क्या करेगा, बहुत सारा स्पेस ले लेगा। अब हमारे अर्थ पे इतना तो स्पेस नहीं है कि हम जो हर जगह क्या करें, डिप्रेशन करें, ट्रेंच बनाए, गड्ढे बनाए, गड्ढे बनाएंगे तो वो भी तो जगह ले रहा है ना, तो ये उतना यूजफुल नहीं है, पहली बात ये। दूसरा क्या है, जब हम ऐसे गड्ढे बनाएंगे तो उसमें से जो इसमें से सीपेज होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे ही तो जाएगा। जाहिर सी बात है, सॉइल की क्वालिटी क्या होती है, आपके उस जो भी केमिकल्स है, जैसे वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो उसी तरह इससे जो केमिकल रिलीज होंगे वो भी तो आपके सॉइल के थ्रू कहाँ जाएंगे, नीचे, नीचे कहाँ जाएंगे, जहाँ पे आपका पीने वाला पानी प्रेजेंट है वहां पर। तो इस ये भी हमारे लिए क्या बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो इसके बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में हमको दो बातें और लिखनी है आपकी, कि ये क्या है, सीपेज ऑफ केमिकल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपेज ऑफ केमिकल हो जाएगा, और साइट्स वर गेटिंग फिल्ड, ठीक है ना, साइट्स ही तो भर रही है, क्योंकि अगर हम एक एरिया में गड्ढे बना दे रहे हैं तो वो जगह को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाइड कर ले रहा है। तो इसको लिख लेंगे, साइट्स आर गेटिंग फिल्ड पहला ये, और सीपेज ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल क्या होगा, रिस्क करके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट में हमको क्या ध्यान रखना है, सॉलिड वेस्ट में आपका ओपन डंप्स याद रखना है, ऑल वेस्ट कैन नॉट बी बर्न में याद रखना है, म्युनिसिपल वेस्ट हो जाएगा, म्युनिसिपल वेस्ट में जो आपके जितने वेस्ट आएंगे उनका नाम लिख लेंगे। और क्यों कहते हैं म्युनिसिपल वेस्ट, क्योंकि ये म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करती है, इसलिए म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने वेस्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना टाइप ऑफ वेस्ट। अब कितने तरह के आपके वेस्ट होते हैं, तो टाइप ऑफ वेस्ट पढ़ना है, कितने तरह के वेस्ट होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ वेस्ट, तीन तरह के आपके वेस्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले कौन सा वेस्ट होगा, सबसे पहले होगा एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक क्या होगा, रिसाइकलिंग, ठीक है ना। तो व्हाट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल इन द सेंस वो क्या होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, डिग्रेड बाई, डिग्रेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिग्रेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब एक इससे भी मतलब समझेंगे कि वो डिग्रेड हो रहे हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर वो क्या हो जा रहे हैं, मिक्स विथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी डिग्रेड, ठीक है ना, इट कैन नॉट
बी डिग्रेड बाई एनी मेथड, किसी भी मेथड द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ तो ऐसे समझ में आएगा। दिख रहा है ना इतना छोटा। इट कैन नॉट बी डिग्रेड डिग्रेड बाई एनी मेथड। ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, जिसमें आपके ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके आएंगे उसको लिखना है। ठीक है ना, प्लास्टिक, पॉलीबैग, रेडियो एक्टिव वेस्ट। एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक, पॉलीबैग, रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल में। और फिर उसके बाद लास्ट वाला आ जाएगा रिसाइकेबल। ठीक है ना, तो रिसाइकेबल में क्या आ जाएंगे आपके, जैसे आपके रिसाइकल में इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे। ठीक है, रिसाइकल मतलब उनको फिर से यूज किया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हम लोग का फोन है। ठीक है, एक फोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कई टाइम तक चला सकते हैं। ठीक है, और सारी चीजें, टीवी है, ये सारी चीजें क्या है, हम लोग इसको, अब मार्केट में नई टीवी आती है तो सबका मन क्या करता है कि हम नई टीवी नई टीवी ले ले, पर जरूरी नहीं है। रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है, एक तो उस चीज का ज्यादा टाइम तक यूज करो, और फिर क्या करो, उसको सही तरह से डिस्पोज करो। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेस्ट में तुम आपके तीन है, बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, जिसका एग्जांपल है आपका प्लास्टिक, पॉलीबैग, रेडियो एक्टिव वेस्ट। और रिसाइकलिंग का एग्जांपल अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, अब एक आता है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है, डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनेटर्स। ठीक है ना, हॉस्पिटल वेस्ट को क्या करते हैं हम, हॉस्पिटल वेस्ट को हम क्या करते हैं, उसको एक बर्न कर देते हैं। क्यों बर्न कर देते हैं, आपको पता है कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या होगा, वहां पर बहुत सारी चीजें क्या होंगी, बहुत सारी चीजें, जैसे वायरस है, कितनी सारे आपके कुछ भी डिजीज हो सकती है। आप अब हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, जिनको डिजीज होती है वही जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वायरसेस होंगे वहाँ पे, बैक्टीरियाज होंगे। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम ओपनली कहीं डब में डाल देते हैं या लैंडफिल में डाल देते हैं तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर फिर से आ सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि कैसे फैल सकता है, टचिंग से, इनहेल करके, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इसीलिए जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं उनका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। तो उनका डिस्पोजल क्या करते हैं, सीधे से उनको पूरा पूरा जला देते हैं। ठीक है ना, तो किस में जला देते हैं, इंसिनरेटर्स में। ठीक है, किस में जला देते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, इसमें लिखेंगे हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोज ऑफ बाई, क्या बोलते हैं उसको, उसको ध्यान भी रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें हॉस्पिटल वेस्ट का हम डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए, किसमें करते हैं, इंसिनरेटर्स। तो इंसिनरेटर्स में क्या करेगा आपका इंसिनरेटर्स,
बर्न कर देगा, ठीक है ना। क्या करेगा ये, बर्न कर देगा। तो हॉस्पिटल वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ करेंगे किसमें, इंसिनरेटर्स में, और ये क्या कर देगा, बर्न कर देगा, ठीक है। और फिर ई वेस्ट का हम कैसे डिस्पोज कर देते हैं, ई वेस्ट एक तो हॉस्पिटल वेस्ट हो गया, ठीक है। ई वेस्ट, ई वेस्ट को हम टू टाइप से डिस्पोज कर देते हैं। ई वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट डिस्पोज बाई टू मेथड, जिसमें क्या आएगा, पहला तो हम जला देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जला देंगे, जिसको बरीड कहेंगे, बरीड। और दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा आपका वही इंसिनरेटर, ठीक है ना। ठीक है, एक हो गया आपका हॉस्पिटल वेस्ट, दूसरा हो गया आपका ई वेस्ट, और थर्ड है आपका, थर्ड क्या करेंगे, बेटर सोल्यूशन क्या है, सब चीज की रिसाइकलिंग, ठीक है ना। बेटर सोल्यूशन क्या है ई वेस्ट के लिए, ये पूछा जा सकता है, रिसाइकलिंग, ठीक है। अब ये होता कहाँ पे, जैसे कि आप लोग सोचो, जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है ना, यहाँ पे एक ऐसे ही छोटे से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स, जैसे हम लोग ऑटोमोबाइल्स इन द सेंस आपका फोन, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सब इसके ऑटोमोबाइल्स में आएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपके कुछ मेटल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो वो मेटल्स क्या रहेंगे, वो मेटल्स को आपको क्या करना है, आपको नहीं, मतलब क्या होता है कि वो मेटल्स प्रेजेंट है, तो ठीक है, उस मेटल का अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो जो लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं उनको रिस्क रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे मेटल्स हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसने तो अपना मेटल ऑटोमोबाइल्स बना दिया, ठीक है, और वो भेज कहाँ दे, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है उसने तो ऑटोमोबाइल्स बना दिया, और भेज कहाँ देती है, डेवलपिंग कंट्री में। तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, वहाँ पे लोग उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसका वेस्ट जब निकालते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है ना। किसके लिए हार्मफुल होता है, जो लोग उसके प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमने डंप कर दिया, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स वगैरह एक जगह डंप कर दिया, अब कुछ लोग उसको ठीक तो करेंगे, उसको सही जगह से डिस्पोज तो करेंगे, तो वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे डेवलपिंग कंट्री, जो आपके मेटल्स हैं वो कॉपर, फेरस, निकिल, ये सारे हैं रिमूव, रिमूव ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, ठीक है ना। ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर इसको, इसको लिख लेते हैं, एक सेकेंड में थोड़ा सा पानी, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, डेवलपिंग कंट्री, कॉपर, फेरस, निकिल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या होता है,
यहाँ पे लिख लेते हैं, बाई रिमूविंग दिस substances exposed with टॉक्सिक इन्वायरमेंट। ठीक है ना, क्या होता है, टॉक्सिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हमारे मेटल्स है वो क्या होते हैं, वो टॉक्सिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो वेस्ट में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ लिया? एक तो ये पढ़ लिया कि जो वेस्ट होते हैं, कितने तरह के वेस्ट होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें कॉपर, फेरस, निकेल, सिलिकॉन एंड ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। सिलिकॉन और एयू इतना ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग को इसी पे एक केस स्टडी पढ़ा। ठीक है ना, तो एक आपके केस स्टडी आपके एनसीईआरटी में केस स्टडी दिया है। ठीक है, तो वो केस स्टडी क्या है? वो केस स्टडी में दिया क्या गया है कि जो आपका एक अहमद खान, ठीक है ना, बेंगलोर सिटी, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है ना, अहमद खान जो कहाँ के थे? आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर। उन्होंने क्या किया, वो खुद पहले प्लास्टिक बना रहे थे। ठीक है, तो वो खुद पहले प्लास्टिक बना रहे थे, तो फिर उनको समझ में आया कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही बेकार है। ठीक है ना, मुझे कुछ इसका उपाय करना होगा कि इसका क्या है, डिस्पोजल तो प्लास्टिक का नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उन्होंने प्लास्टिक को क्या किया, प्लास्टिक का पाउडर बना दिया, जिसको हम क्या के नाम से जान रहे हैं, पॉली बैंड के नाम से जा रहे हैं। ठीक है, उस पॉली बैंड जो पाउडर प्लास्टिक का बनाया उसको किससे मिक्स किया? बिटुमिन से। बिटुमिन क्या है? जो रोड बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो जब पॉली बैंड को जब मिक्स किया बिटुमिन से और उससे फिर रोड बनाया, तो क्या हुआ, रोड की लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई। और वो क्या हो गया, वाटर रेजिस्टेंस हो गया। आपको तो पता ही है प्लास्टिक वाटर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी में क्या है आपका, अहमद खान। ठीक है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, अहमद खान, और कहाँ थे, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, और कहाँ पे, इंजीनियरिंग बेंगलुरु। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बेंगलुरु, ये हो गया। और फिर उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था, ये आर ई है। ठीक है ना, इसको आर ई समझना। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने क्या किया, पाउडर फॉर्म कर दिया, किसको, प्लास्टिक का। ठीक है ना, जिसको पॉलीबेंड नाम दिया। इसको लिख लेते हैं, दे मेक दे मेक पाउडर फ्रॉम प्लास्टिक
and named as पॉलीबेंड। ठीक है, पॉलीबेंड क्या दिया, पॉलीबेंड। और पॉलीबेंड मिक्स विथ बिटुमिन पॉलीबेंड को किसके साथ, बिटुमिन के साथ मिक्स किया, दिख नहीं रहा, इधर कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, तब क्या हुआ, तब पॉलीबेंड को जब बिटुमिन के साथ मिक्स किया तो क्या हुआ, पॉलीबेंड इंक्रीज वाटर रेपेलेंट। ठीक है, तो पॉलीबेंड ने क्या किया, पॉलीबेंड इंक्रीज वाटर रेपेलेंट। रेपेलेंट का मतलब क्या होता है, अपोज करना। ठीक है, रेपेलेंट। और दूसरा क्या है, पॉलीबेंड इंक्रीज रोड्स लाइफ। ठीक है, तो अगर पूछेगा तो दो पूछेगा, पॉलीबेंड ने क्या क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, रोड की लाइफ बढ़ाई। ठीक है, वाटर रेपेलेंट, और क्या मिक्स किया था, बिटुमिन। ठीक है, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, फिर इसके बाद है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है ना, जीरो वेस्ट। और क्या था, एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल अब पढ़ना है। ठीक है ना, एग्रोकेमिकल में क्या है, जैसे एग्रोकेमिकल, ये तो हम लोगों ने पॉलीबेंड का एग्जांपल लिया। ठीक है, वेस्ट का। पर इसी तरह एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल में क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर है हमारा, एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फंगीसाइड फंगी को किल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जब ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, वेस्ट तो हमारा बन रहा है, वो जा रहा है कहाँ, वाटर में जा रहा है, जाएगा ना, वो बारिश होगा तो फिर वाटर में जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा वेस्ट जनरेट करेगा। तो इसीलिए इसमें भी एक केस स्टडी दिया गया, जो आपके नाम थे। ठीक है ना, किन्होंने दिया आपका केस स्टडी, केस स्टडी दिया रमेश चंद्र डागर ने। ठीक है ना, वो कहाँ थे, फार्मर थे, रमेश चंद्र डागर फार्मर थे आपके सोनीपत हरियाणा के। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा काम करूंगा कि जिसमें जीरो वेस्ट हो, कुछ भी वेस्ट ना निकले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर आपका, उन्होंने गोबर गैस का यूज किया। किसका यूज किया, गोबर गैस का यूज किया। गोबर गैस में क्या हुआ, मतलब लाइक जैसे कि हम लोग भी जो आप लोग देखते हो कि जो फूड वेस्ट होता है, ठीक है ना, सब्जी का है या फ्रूट्स का है, उसका अगर क्या करेंगे, घर पे एक गड्ढा लेंगे और उसमें उसको डंप करेंगे, तो क्या होगा, वो गोबर गैस बना लेगा। ठीक है ना, तो उन्होंने, जो आपके हरियाणा सोनीपत के हैं, उन्होंने बोला क्या कि हम पूरा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट बनाएंगे, जिसमें हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे कि क्या हो, जीरो वेस्ट हो। ठीक है, तो याद रखना ये भी क्या है, आपका केस स्टडी। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल में क्या होगा, फर्टिलाइजर, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, वीडसाइड, हर्बिसाइड, टॉक्सिक्स टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एग्रो केमिकल, एग्रोकेमिकल में हम क्या यूज कर रहे हैं, एग्रोकेमिकल में हम यूज कर रहे हैं क्या क्या, फंगीसाइड। ठीक है, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड,
इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। वीडसाइड और फर्टिलाइजर्स, क्या यूज करें? वीड साइड्स, साइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, लाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स। जो क्या कर रहा है, ये जो है हमारा वो नॉन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाएगा? टॉक्सिक, ठीक है, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाएगा? टॉक्सिक। तो इसी को, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो डागर थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया? रमेश चंद्र डागर, अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग दी, ठीक है ना। क्या नाम था? रमेश चंद्र डागर, हरियाणा। नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है? रमेश चंद्र डागर, ठीक है। ये क्या है? अ फार्मर ऑफ हरियाणा, सोनीपत। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट दिया था। क्या दिया था? जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या दिया था इन्होंने? इंटीग्रेटेड, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, या क्या कह लो इसको, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। इन्होंने नो केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, और क्या यूज किया? क्रॉप वेस्ट, कंपोस्ट, नेचुरल फर्टिलाइजर। इन्होंने क्या किया? दूसरा कलर लिख लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। डू नॉट यूज फर्टिलाइजर, और उन्होंने क्या लिया था? दे यूज क्रॉप कंपोस्ट और नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर में उन्होंने क्या लिया? गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस, ये उन्होंने लिया था। डू नॉट यूज फर्टिलाइजर बट दे यूज क्रॉप कंपोस्ट, नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर में उन्होंने क्या लिया था? गोबर गैस, ठीक है ना। और गोबर गैस किससे मिल रही थी? काउ डंग से, ठीक है ना। गोबर गैस ऑब्टेन फ्रॉम काउ डंग, ठीक है। और ये जो हमारे थे रमेश चंद्र डागर, क्रिएटेड हरियाणा किसान वेलफेयर, ठीक है ना, किसान वेलफेयर। गोबर गैस, दे आर, दे यूज क्रॉप कंपोस्ट, नेचुरल फर्टिलाइजर, गोबर गैस ऑब्टेन
किसके द्वारा, किससे लिया गया था? ऑब्टेन फ्रॉम काउ डंग, ठीक है, जिसको हम गोबर बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या सेट किया था? इन्होंने एक आपका बनाया था, डागर क्रिएटेड हरियाणा किसान वेलफेयर, डागर क्रिएटेड हरियाणा किसान वेलफेयर, सॉरी किसान बोल रही थी, किसान वेलफेयर, ठीक है, जिसमें 5,000 फार्मर्स इंक्लूड थे, ठीक है। तो इसके इसमें एग्रोकेमिकल में हमको ध्यान क्या रखना है, जो आपके किसने दिया था, ठीक है, किसके बारे में दिया था, ठीक है। अब क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट कौन से वेस्ट हैं आपके? रेडियो एक्टिव वेस्ट वो वेस्ट है, जैसे कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिव वेस्ट आपका वेस्ट के रूप में नहीं माना जाता था, ठीक है ना, वेस्ट के रूप में नहीं माना जाता था, इन द सेंस क्या कहा जाता था कि वो पॉल्यूटेंट नहीं है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसके हमने इफेक्ट्स देखे, तो उसके कारण क्या बोला गया कि नहीं, ये भी क्या है, आपका वेस्ट माना जाएगा। क्यों? जैसे कि इसमें तीन तरह से है, ठीक है ना, कि रेडियो एक्टिव कब ऐसा हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो जब हम रेडियो एक्टिव जो हम लोग क्या, हम न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट होते हैं हम लोग के, वो सारी चीज़ों में क्या लिखते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब कि जो ऐसे आपके मेटल्स मेटल्स मैं कह रही हूँ, जो ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो क्या होगा, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं कोई चीज़, लीकेज, अगर हम कोई रेडियो एक्टिव काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और उसी के बीच में क्या हो जाए, लीकेज हो जाए, तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा, ठीक है ना। तो एक लीकेज के समय अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, एक्सपोज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को अगर हम नीचे अगर गड्ढा करके उसमें डिस्पोज करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, जो आपने सुना होगा कि आप इस एरिया में रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज मत करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर लैंड फिल में भी अगर उसको हम डिस्पोज करते हैं बहुत अंदर डीप, तब भी वो क्या करेगा, तब भी वो आपके लिए हार्मफुल ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्या किया गया, हमने हार्मफुल माना। तो इसमें जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जब अगर नॉर्मल है, अगर ज़्यादा एक्सेसिव रेडियो एक्टिव मतलब जो उसका एक्सपोजर है रेडियो एक्टिव तत्व का, वो अगर ज़्यादा होगा तब तो डिजीज हो, जब डेथ भी हो जाएगा, और डिजीज तो सीवियर हो जाएगी। सीवियर डिजीज में क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, पेन कहाँ गया? तो इसमें लिख लेते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या लिखेंगे, एक्सीडेंटल लीकेज, और थ्री एक्सीडेंटल लीकेज होने से क्या हो जाएगा, जिसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्या है, चेरनोबिल, आप चेरनोबिल इंसिडेंट दिया हुआ है, और 3 माइल आइसलैंड इंसिडेंट भी दिया हुआ है कि एक्सीडेंटल अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट का एक्सपोजर हो जाता है तो दो कंडीशन देखी गई है, ठीक है, क्या, एक चेरनोबिल देखा गया है और दूसरा है 3 माइल आइसलैंड देखा गया है। तो इसको भी नोटिस लिख लेते हैं, रेडियो एक्टिव एक्सीडेंटल लीकेज हो जाएगा तो क्या, कौन कौन सी घटनाएं देखी गई थी, एक्सीडेंटल लीकेज में हो जाएगा आपका क्या, 3 माइल आइसलैंड इंसिडेंट, फर्स्ट क्या है, 3 माइल, और दूसरा क्या है, चेरनोबिल,
ठीक है, दूसरा कौन सा है, चेरनोबिल एक्सीडेंट, ठीक है, चेरनोबिल इंसिडेंट। चेरनोबिल इंसिडेंट। और फिर क्या याद रखना है, सेफ डिस्पोजल, ठीक है ना। सेफ डिस्पोजल क्या इसमें है आपका, सेफ डिस्पोजल में यही जो मैंने बताया कि सेफ डिस्पोजल एक्टिव वेस्ट इन सील्ड कंटेनर, ठीक है। या क्या कर लेंगे, लोकल पब्लिक अपोज दिस रेडियो एक्टिव इमिशन। और क्या करता है ये, इसका कॉज क्या है, क्या कॉज करेगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, आपकी जीन में जब अल्टरेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन कॉज करेगा। फिर दूसरा है कैंसर। कैंसर तो पता ही है, कैंसर में क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, इमॉर्टल हो जाती है। इमॉर्टल इन द सेंस अनकंट्रोल्ड बढ़ती जाती रहती है, तो उसी को क्या कहते हैं, इमॉर्टल। और वही कंडीशन कैंसर में होता है। और थर्ड तो आपको पता ही है, डेथ, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट का सेफ डिस्पोजल है वो क्या है, सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्या है सेफ डिस्पोजल, उसको क्या कर लेना, उसको किसी कंटेनर में डाल देना, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव वेस्ट सील्ड इन ए कंटेनर, रेडियो एक्टिव वेस्ट सील्ड इन कंटेनर, ठीक है। तो सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। रेडियो एक्टिव वेस्ट में एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, या फिर सेफ डिस्पोजल के क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट को सील्डेड कंटेनर में करेंगे, ठीक है ना। और कहाँ पे क्या करेंगे ये हो गया आप लोग का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और है, इसमें आपका दिया हुआ है दो तीन आपके एक्सपोजर्स दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जितनी भी बातें बची है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, ये लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।